हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लालू यादव को बर्थडे गिफ्ट के रूप में एक ऐसा सवाल किया जिसका जवाब आना अभी बाकी है। नीरज सिंह जो मंत्री हैं सूचना विभाग के, उन्होंने कह दिया कि तरुण नाम का तीसरा बेटा लालू का कौन है, जमीन के दस्तावेज दिखाए। लेकिन आज एक नया सवाल है और वो ये है कि तेजस्वी ने कहा है कि लालू यादव अगर भ्रष्ट थे तो फिर उनके साथ नीतीश कुमार ने समझौता क्यों किया। हमारे साथ है मंत्री जी। ये बहुत बड़ा इल्जाम है। आपको पता था कि चारा घोटाला में वो फंसे हुए थे, मुकदमा झेल रहे थे और आप लोग भ्रष्टाचारी भी कहते थे, तो फिर आपने क्यों उनके साथ समझौता किया? हमने जिन मुद्दों के आधार पर राजनीतिक गठबंधन किया, तो हम आरोप लगा रहे थे तो मिर्ची लग रही थी। अब तो दागी तेजस्वी यादव ने खुद कह दिया कि अगर मेरे पिता भ्रष्ट है तो समझौता क्यों किया। तो आपने मान लिया ना कि आपके पिता भ्रष्ट हैं, तो नामाकरण कर दीजिए। जो आप लिखते हैं उसमें आगे विशेषण लगाइए, सजा याफ्ता भ्रष्टाचारी हमारे पिता माननीय लालू प्रसाद जी। अब तो आपने कबूल कर लिया, पहली बार कबूल किया तेजस्वी यादव। जब चुनावी मौसम आया तो पिता को भी अपने राजनीतिक शब्दावली से आपने घेराबंदी कर दिया और आपको एहसास हुआ कि आप एक भ्रष्ट के बेटा हैं। ये ललन सिंह जो लोकसभा में जदयू के नेता हैं, उन्होंने कहा कि तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बनाना बड़ी भूल थी। देखिए, गठबंधन का वो दौर था, वो दुखद दौर रहा। अब पार्टी के संसदीय दल के नेता ने अगर मंतव्य दिया है तो महत्वपूर्ण मंतव्य है। साथ ही साथ बने भी और सत्ता से बाहर भी निकालने का जो फॉर्मूला का इजाद हुआ, उसके भी कोप भाजन बने तेजस्वी यादव। आरोप लगा, सत्ता से बाहर किए, कहे खबरदार भ्रष्टाचार की गुंजाइश यहाँ नहीं है। तो उस समय के दौर में तत्कालीन निर्णय ये लिया गया था। पार्टी के संसदीय दल ने अगर मंतव्य दिया, उनका मंतव्य महत्वपूर्ण, लेकिन उसके बाद उनको रास्ता भी हमने दिखा दिया। एक आखिरी सवाल है कि क्या आपको लग रहा है कि महागठबंधन में जितने भी बाकी नेता हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी हों, उपेंद्र कुशवाहा हों, मुकेश सहनी हों, इन लोगों से किसी तरह की बातचीत, या मांझी जिस तरह से कह रहे हैं उनका लगातार कोई ना कोई आरोप लग रहा है, तो उनसे कुछ एनडीए में लाने का कोई उम्मीद? कि इस संबंध में नीतियों को तय करने का अधिकार शीर्ष नेतृत्व का है, लेकिन इतना स्पष्ट हो चुका है कि महागठबंधन में जो आपस की खींचतान है, जो सर्वविदित हो गया है। अब राष्ट्रीय जनता दल के माननीय लालू प्रसाद जी ने कहा कि कच्ची उम्र में ही हम अपने बेटा को जिम्मेवारी दे दिए। एहसास करा रहे हैं महागठबंधन के नेता को, दल के शीर्ष जो भी दल का जो शीर्ष नेतृत्व है, कि आप लोग राजनीतिक रूप से दोयम दर्जे के नागरिक हैं। यह एहसास कराना कि कच्ची उम्र में, कंधा पर, ये अभी अपरिपक्व है राजनीति में, यह माननीय लालू प्रसाद जी ने अभी भी कंधा ही बता रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से महागठबंधन के अंदर में तनाव है। अब वो तनाव कौन रूप लेगा, कैसा रूप लेगा, कौन कहाँ जाएंगे, क्या होगा, ये सब भविष्य के गर्भ में। तो लालू जी क्या कच्ची उम्र वाले लड़के को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना दिया है? तो उन्होंने तो खुद आज संदेश में कबूल कर लिया है। आप राजनीति में पत्र लिख रहे हैं, बिहार की जनता के नाम संदेश दे रहे हैं, उसमें अपने पुत्र के बारे में, जो आपका राजनीतिक वारिस है, आप पारिवारिक वारिस है, उसके बारे में भाई आप नेतृत्व बिहार की जनता को देने की अपेक्षा कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, और उसके बारे में बोल रहे हैं कच्ची उम्र, कंधा। ये क्या मतलब है भाई? अभी जब राजनीति बिहार की 12 करोड़ जनता का नेतृत्व करना है तो कच्ची उम्र चाहिए, कंधा वाला चाहिए। उस चिट्ठी में उन्होंने ये भी लिख दिया है कि आप लोगों को नींद कैसे आती है, खाना पीना कैसे खा पाते हैं, मजदूरों की जो त्रासदी है, जो तस्वीरें सामने आई। बिहार के आम नागरिक को चैन की नींद में है। होटवार इंजन से अगर परिकल्पना करें कि होटवार इंजन की कोई सरकार बिहार में रहती, तो उस दौर में जब नरसंहार का दौर था, क्या उस दौर की को जनता कबूल करेगी? होटवार इंजन को कबूल करेगी? हमारे प्रवासी जो मजदूर आए हैं वो भी संतुष्ट हैं, उनके परिजन भी संतुष्ट हैं। लालू जी, आप अपने राजनीति में जो आपने किया है, जो जुडिशियल आज माइग्रेंट हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, तो आप तनाव में जरूर हैं, इतना सर्वविदित है।
लालू यादव से समझौता करना क्या नीतीश कुमार की मजबूरी रही होगी उस वक्त में, या अब जिसे वो भूल भी बता सकते हैं? उप मुख्यमंत्री बनाना तेजस्वी को एक तरह की भूल मानते हैं, तो उस दौर में जो कुछ भी हुआ, क्या नीतीश कुमार ने गलत किया? हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज पटना। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।